जो अपोजिशन एक तासुर है कि अपोजिशन की जमातें फिर इकट्ठी हो रही हैं, और जिस तरह दिसंबर में एक एहतजाज किया गया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक धरना किया था, अब फिर दोबारा उस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं, जिनमें साबिक स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक साहब, उनकी मुलाकात भी हुई मौलाना फजलुर रहमान से, और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो कि असम्बली के अंदर हम अपोजिशन करें, गवर्नमेंट पर तनकीद करें जो हम कर रहे हैं। दूसरा एक गैर आइनी रास्ता है जिसमें पीटीवी बिल्डिंग पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, जलसे जुलूस की पॉलिटिक्स, लेकिन हम वो ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर एक सवाल बड़ा ये उठता है कि ये जो अब अपोजिशन एक तहरीक चलाने की बात कर रही है, फिर क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? असम्बली के अंदर ही ये आप सारा एहतजाज करेंगे या सड़कों पर भी निकल सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान तो वो तो कहते हैं कि बस जाएं और जाकर कब्जा कर लें। देखिए, तमाम तर ऑप्शंस, आइनी ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, और उसके अंदर देखिए अगर सड़कों पर एहतजाज होता है तो वो पिछली दफ़ा भी पुरअमन एहतजाज था, और हमारी रिवायत है, हमारी रीत है कि हमने हमेशा ही जो है वो नॉन वायलेंट और बड़े ही पुरअमन तरीके से एहतजाज किया है। और ये एहतजाज मौसर तभी होगा जब तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो एक पेज पर होंगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का वर्कर जो है वो चाहे बलूचिस्तान से हो, वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो बड़ा पुरअमन है। जब आपने ये देखा इनका जो मार्च था उसमें एक पत्ता नहीं टूटा, किसी किस्म के पुरतशद्दद वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए, और 126 दिन के धरने जो हैं वो धरने नहीं थे, वो एक मेंटालिटी का नाम है, और वो मेंटालिटी जो है वो आज भी उससे ये हुक्मरान जमात बाहर नहीं निकल सकी। आप कल देखें कि पेमरा के ऑफिस में बाकायदा हमला किया गया, एक सहाफ़ी ने एक सूबाई वज़ीर के साथ मिलके वो हमला किया, और यहाँ पे सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं वज़रा की तरफ से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं। एक वज़ीर कहता है जी अभी नौकरियों की बारिश होगी अगले हफ्ते, यहाँ पे इतनी नौकरियाँ होंगी, बंदे कम पड़ जाएंगे। एक वज़ीर जो है वो कहता है जी अरबों डॉलर बाहर से आ रहा है, वो मालियाती इदारों के मुँह पे मारेंगे। एक वज़ीर जो है वो इस ताक में रहता है, मुझे कहीं साफ़ी मिले तो मैं उसको जो है वो उस पर तशद्दुद कर सकूँ। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो ऐसी कार्रवाइयों को पसंद करते हैं, वो एक पुरतशद्दद जहन का आदमी है, और उनकी अना को तस्कीन मिलती है ऐसे वाक़यात से। तो हम उनकी अना की तस्कीन के लिए इस तरह के कामों में नहीं पड़ेंगे जिस तरह के काम वो माजी में करते रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने लोगों को जो है वो बाकायदा पुरतशद्दद वाक़यात के ऊपर मुबारकबाद दी। शर्म आती है जिस टेलीफोन कॉल के अंदर आरिफ अलवी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मुबारक दे रहे हैं कि मुबारक हो पीटीवी पर हमला हो गया, उस केस में वो खुद इश्तहारी हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा पेश नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने एक अच्छी रिवायत पुरअमन एहतजाज की रखी है, और हमें उन बाउंड्स ऑफ डिसेंसी से बाहर नहीं जाना। आने वाले चंद हफ्तों में सिचुएशन अनफोल्ड होगी, मजीद मीटिंग्स होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे इस एहतजाज में जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने जो बयान फरमाई उसमें मैं कुछ देख रहा था, ये जो आपने पेमरा वाली बात की है उसमें मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। पेमरा ने एक बाकायदा क्लैरिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो स्टोरी छपी है ये बहुत ज़्यादा इसमें एग्जेजरेशन की गई है, इस तरह का जैसे एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि कोई तशद्दुद हुआ, कोई होस्टेज हुआ, ये हुआ, इस तरह की कोई बात। ये पेमरा ने अपनी ये क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने ख़ुद से सारे मीडिया को वो जारी किया। लेकिन बहरहाल आपका एक इस पर मौक़िफ़ है। मेरा एक, राना साहब एक इजाज़त दें सवाल की। एक बड़ा सवाल ये है जो लोग करते हैं बात कि डेफिनेटली जब मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे तो मरीम साहबा उनके साथ थी, उनकी केयर भी कर रही थी, और पॉलिटिक्स पे ज़रा थोड़ा सा ये समझ आती है कि उनकी वजह से शायद वो इतना टाइम ना दे पा रही हूँ। लेकिन मियाँ साहब बाहर गए हैं, मरीम साहबा कोई ट्वीट नहीं, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मामूली सा भी वो रिएक्शन नहीं देती, और मियाँ साहब भी यहाँ पर नहीं है, वो भी बाहर हैं माशाल्लाह, दोनों बच्चे भी उनके साथ हैं। एक तासुर है कि कहीं पर कोई CBM करने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर कोई डील हो रही है। ये इतनी खामोशी मियाँ नवाज शरीफ साहब की और मरीम साहबा की, ये इसकी क्या वजह है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों वालिदैन हयात हैं। मैं
उस कर्ब को नहीं समझ सकता जिससे मरीम नवाज शरीफ गुजरी होंगी जब अडयाला जेल के अंदर उनकी वालदा की वफ़ात की उनको ख़बर दी गई होगी और वो अपनी वालदा के आखिरी अयाम में उनके साथ ना हो सकी, उसका भी बड़ा इंसान को रिग्रेट होता है। तो इस वक्त उनका तमाम तर फोकस अपने वालिद के पास जाने में है, तमाम तर फोकस जो है वालिद की तीमारदारी, अयादत और उनके साथ रहने में है। वो पहले अपनी वालदा को खो चुकी हैं और वालिद जो हैं उनसे उनकी बड़ी क्लोजनेस है और वो समझती हैं कि ये सियासत से एक बड़ी चीज़ है जो उनका उनके वालिद के साथ एक ताल्लुक़ है, एक कुर्बत है। तो हम उनकी विशेज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और वक्त आएगा कि वो इंशाल्लाह एक्टिव भी होंगी और इन मामलात को देखेंगी भी, मगर अभी उनका मामला कोर्ट के अंदर है और वक्त गुजरने के साथ जैसे ही उनको इंशाल्लाह कोई इजाज़त मिलती है, क्योंकि केस हमारा मेरिट पे है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस वक्त वालिद की सेहत के अलावा उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है और वो इंशाल्लाह बोलेंगी। और मैं समझता हूँ कि उनकी मुखालिफिन के लिए ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जब वो बोलती थी तब एतराज़ था, अब वो नहीं बोल रही तो ये PTI वाले बड़ा बढ़ चढ़ के कहते हैं जी बोलती क्यों नहीं हैं। और तब पेमरा को भी इंस्ट्रक्शंस थी हुकूमत वक्त की तरफ से कि उनके जलसे जुलूसों को ना दिखाया जाए, उनकी रैलीज़ को ना कवर किया जाए। तो मैं समझता हूँ वक्त आएगा। ये डी का तसर बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो हमजा शहबाज शरीफ साहब 9 माह से पाबंद सलासिल ना होते, हमारे बाकी लीडरान जो है वो पाबंद सलासिल ना होते और मामलात इस तरह के ना होते जिस तरह हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये डील का तसर बिल्कुल गलत है और इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। जी राना साहब। जी तारड़ साहब, गुजारिश ये है कि आपने मीडिया की आज़ादी के हवाले से बात की है, तो मीडिया की आज़ादी के हवाले से तो कोई मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी कोई कम इकदाम नहीं हुए कि मीडिया को पाबंद करने के लिए। नजम सेठी साहब को भी मियाँ साहब के दौर में ही गिरफ़्तार किया गया था और डॉक्टर मलिया लोधी के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा भी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने बनाया था। 90 की दिहाई की अगर आप बात करें तो बिल्कुल जी, हमने बड़ा कुछ तारीख से सीखा है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद और 10 साल की जिला वतनी के बाद और मुशर्रफ साहब की एरा के बाद पिछले दौर में आपको कोई ऐसी बात नज़र नहीं आएगी। और मेरा ख्याल है कि सहाफ़ी ज़्यादा आज़ाद थे। हमें क्या नहीं कहा गया, मुझे आप बताइए कि 126 दिन के धरनों में लाइव टेलीविज़न पे एक बंदा चढ़ के कह रहा है कि जी इनकी शलवारें गीली हो रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं घरों के अंदर। वो कह रहा है डंडे निकाल लो, कील निकाल लो, ठोक दो, मार दो, लटका दो, फांसी दे दो। ये वज़ीर आज़म हाउस है, जाओ इसको गिरेबान से पकड़ो, घसीट के बाहर ले आओ। 126 दिन बॉल टू बॉल कमेंट्री। हमारे हौसले की दाद दीजिए राना साहिब कि हमने उसको बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त किया। हमने बड़ी बड़ी बातें सुनी, बड़ी बड़े एंकरों की बातें सुनी, हमने आज तक गिला शिकवा नहीं किया, मीडिया हाउसेस पर पाबंदी नहीं लगाई, कवानीन ऐसे पास नहीं किए। मगर अब देखिए कि सहाफ़ियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं। सियासी खाना बदोश जिन्होंने हर 2 साल बाद पार्टी चेंज करने का ठेका लिया हुआ है, वो मारते पीटते फिरते हैं। यानी ये कौन लोग हैं? फवाद चौधरी और ये फिरदौस आशिक अवान, इनका बैकग्राउंड क्या है? मैंने तो कल कहा है कि जी इन पे आज़ादाना कमीशन बनाएं कि जब ये फवाद चौधरी के करीबी अजीज एक आला मनसब पर फाइज थे तो इनका जरिया आमदन क्या था। ये हमें आज सबक देते हैं, हमें आज दर्स देते हैं। इनके करीबी अजीज की फैमिली ने इनको डिसोन किया कि इन्होंने हमारे वालिद का नाम खराब किया है। और अगर आप ये एयर कर सकते हैं करें। और फवाद चौधरी ने वकालत क्यों छोड़ी उस एरा के बाद? वो सियाह तरीन दौर था जब इसने पैसे कमाए। तो हामिद खान की किताब इनके बारे में क्या कहती है? और ये सियासी खाना बदोशों ने अपनी चापलूसी और अपनी जो एक खुशामद की सियासत है उसमें वज़ीर आज़म को मशवरे दिए और वो फैशिस्ट माइंडेड आदमी है। आप सिर्फ अपने कैमरे के पीछे खड़े कैमरामैन से पूछिए, आप अपने मीडिया चैनल्स के ड्राइवर से पूछिए, आप टेक्नीशियन से पूछिए कि उसकी ज़िंदगी अजीरन है। 2-2 माह से तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। यहाँ पे कितने लोगों को बेरोज़गार किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्याह तरीन दौर है आज़ादी इज़हार राय और मीडिया हाउसेस के हवाले से। तो ये हमारा 2013 से 18 का टेन्योर उठा के देख लीजिए, आप मुवाजना नहीं कर सकते। 90 की दहाई एक तारीख का दौर था, वो गुजर गया। हमने बड़ा कुछ सीखा है और हमने बड़ी सियासी बलूगत का तारिक साहब, मैं फिर आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं को गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को डिफेंड करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप जो भी आपके दिल में है आप कह रहे हैं और ये ऑन एयर है और इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की भी कोई रुकावट इसकी रिपीट में भी नहीं होगी। और मज़ीद भी आपको इजाज़त है कि जो आप कहना चाहें वो आप कहें।
मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं आपको किसी चीज़ से रोकूं या आपकी किसी चीज़ को सिलेक्टिवली ऑन एयर करूं या ना करूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।